इसी बीच योंग बोरियत से गाना गा रहा था, तभी सीनियर ब्रदर चिन्हाओ ने उसके दरवाजे पर जोरदार लात मारी। चिन्हाओ गुस्से में अंदर आया और पूछा, छोटे जूनियर ब्रदर, मुझे पता था तुम फजूल खर्चो, लेकिन ये तो हद है। योंग ने शांति से जवाब दिया, शांत रहो, घबराओ मत, देखो मेरा दरवाजा फिर से टूट गया। पता चला कि चिन्हाओ ने स्क्रिप्चर वॉल्ट का दौरा किया था और पर्पल थंडर मैडलाइन के बारे में जानकारी हासिल की थी। उसे योंग के फजूल खर्ची के कारनामों का भी पता चल गया था। योंग ने लापरवाही से कहा, मुझे पता है। चिन्हा यू पूरी तरह से हार मान गया। उसे समझ आ गया कि वो योंग जैसे फजूल खर्च से बहस नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि उसे अपना रवैया बदलना होगा, खासकर जब वो स्टार सूल सेक्ट में जाएंगे, जहां वो शायद फ्रस्ट्रेशन से ही मर जाएगा। बिना अलविदा कहे चिन्हाओ लड़खड़ाते हुए चला गया। योंग हक्का-बक्का रह गया। मेरा दरवाजा तोड़ दिया और बस ऐसे ही चला गया। कमाल है, मेरा बेचारा दरवाजा। आखिरकार अपना दरवाजा ठीक करके और सोने की तैयारी करने के बाद दरवाजा एक बार फिर बेरहमी से लात मारकर खोला गया। इस बार 5वें बुजुर्ग एल्डर चू यूनान थे। योंग, सोए हो क्या? लेकिन योंग एल्डर के इरादों को समझते हुए कोई फालतू बात नहीं की। उसने सीधे 10 बूंदे कैनावार की एसेंस की उन्हें सम्मान के तौर पर दे दी। चू यूनान ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ एसेंस एक्सेप्ट किया, माफी मांगते हुए, अंदर आने के लिए माफ करना एल्डर योंग, मैं आपकी नींद में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताना। ये कहकर वो वहां से चला गया। योंग टूटे हुए दरवाजे को घूरता रहा और अब उसे ठीक करने का मन नहीं किया। शायद मुझे घर ही बदल लेना चाहिए, उसने सोचा। घर बदलने के बाद योंग आखिरकार एक अच्छी नींद सोया। सुबह होते ही नए फजूल खर्ची के प्रोडक्ट्स रिफ्रेश होने का टाइम हो गया। अपना सिस्टम खोलकर उसने देखा माइंड कामिंग इंसेंस, 10,000 साल पुराने डार्क गॉड ब्लैक ट्री से बनी 100 स्टिक्स का एक बंडल। जब इसे जलाया जाता तो इसकी खुशबू से मन शांत हो जाता। इसके असर में ट्रेनिंग करने से असर डबल हो जाता। लेकिन ट्रेनिंग पर इसके असर के बारे में सोचने के बजाय योंग सोचने लगा कि क्या ये उसे और भी अच्छी नींद सोने में मदद कर सकता है। बाहर लुओमिंग और बुजुर्ग एल्डर्स घात लगाए बैठे थे। लुओमिंग के दिनों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर योंग हमेशा हर सुबह कुछ फजूल खर्ची वाली चीजें निकालता था। स्टार सोल सेक्ट में सुबह सुबह उसने अपने कुत्ते को अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड एंड 10 फ्रैगमेंट्स खिलाए थे। बाद में स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के रास्ते में उसने कैजुअली एक हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन फेंक दिया था। और फिर कल की पर्पल थंडर मैडलाइन वाली घटना, वो भी सुबह ही हुई थी। लुओमिंग को पूरा शक था कि अगर ये फजूल खर्च हर सुबह लग्जरी में इंडल्ज नहीं करता तो उसका पूरा दिन मूड खराब रहता। बुजुर्ग एल्डर्स एक मत से सहमत हुए, बात तो सही लगती है। अचानक लुओमिंग को एक खुशबू आई। एक पल के लिए वो इसमें खो गया। अगले पल बड़े बुजुर्ग एल्डर आगे बढ़े। उन्होंने खुशबू को माइंड कामिंग इंसेंस के रूप में पहचान लिया, और वो भी आम वाला नहीं। एक जोर से धम की आवाज के साथ योंग का दरवाजा एक बार फिर टूट गया। जैसे ही इंसेंस उसके पास चल रही थी, एक हैरान योंग होश में आया और चिल्लाया, तुम सबकी दरवाजों से क्या दुश्मनी है? बड़े बुजुर्ग एल्डर ने माइंड कामिंग इंसेंस की एक गहरी सांस ली और एक नशीली एक्सप्रेशन के साथ संतुष्ट दिखे। 5 बुजुर्ग एल्डर्स और अपने मास्टर के पिता से घिरा योंग बिल्कुल कंफ्यूज था। इसका क्या मतलब है? लू चौनंग शांत से पूछा। योंग, ये माइंड कामिंग इंसेंस किस स्पिरिचुअल लकड़ी से बनी है? योंग ने कैजुअली जवाब दिया, ये 10,000 साल पुराने डार्क गॉड ब्लैक ट्री से है। लुओ चुनांग ने शांत से जवाब दिया, आह, 10,000 साल पुराना डार्क गॉड ब्लैक ट्री बुरा नहीं है, सच में काफी अच्छा है। लेकिन अंदर से उसका दिमाग खराब हो चुका था। आखिरकार ये 10,000 साल पुराना था। योंग ने उसे निराशा से देखा। आप श्योर हैं कि ये बस बुरा नहीं है? इस हिसाब से 10,000 साल पुराना डार्क गॉड ब्लैक ट्री उतना खास नहीं लगता। ये तो मेरे पास पहले जो लग्जरियस चीजें थी उनसे भी कंपेयर नहीं कर सकता। लगता है बुजुर्ग एल्डर्स इसे कम आंक रहे हैं। उसे क्या पता था कि लुओ चैंडिंग सिर्फ बेपरवाही का नाटक कर रहा था। ये पेड़ बहुत ही कीमती था। योंग को एक एक करके जलते हुए देखकर लुओ चैनिंग का दिल टूट रहा था। धीरे जलने से परेशान होकर योंग ने उन्हें तेजी से जलाने के लिए एक फायर ट्रे भी निकाल ली। लुओ वुमिंग ने धीरे से कहा, 100 हैं। लुओ चैनिंग और दूसरे बुजुर्ग एल्डर्स निराश हो गए। ये माइंड कामिंग इंसेंस था और वो इसे बर्बाद कर रहा था। चिंता और दिल के दर्द ने उन्हें पागल कर दिया। हर कोई बर्बाद हो गया था। फायर ट्रे का इस्तेमाल करके सभी 100 स्टिक्स जलाने के बाद योंग शांति से सो गया। लुओ चैनिंग ने एक खुश मिजाज चेहरा बनाए रखा, लेकिन अंदर से वो गुस्से में था। इतना फजूल खर्च लड़का। उसने 100 माइंड कामिंग इंसेंस स्टिक सिर्फ सोने के लिए जला दी। क्या वो हमें गुस्से से मार डालना चाहता है? परेशान बुजुर्ग एल्डर्स सिर्फ योंग के आंगन के बाहर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए जा सकते थे। आप 100 शब्दों की शिकायतों का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद लुओ चैनिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। दूसरे बुजुर्ग एल्डर ने दुख जताया, 10,000 साल पुराने डार्क गॉड ब्लैक ट्री को भूल जाओ। मैंने हेवनली डाओ बैटलफील्ड में 5,000 साल से ज्यादा पुराना पेड़ भी नहीं देखा है। लुओ चैनिंग ने आगे कहा, इसके अलावा मुझे शक है कि वो इंसेंस पेड़ के कोर से बने थे।
ये सिर्फ उसकी उम्र की बात नहीं है, पर आखिरकार ये योंग की चीज है। नजर से दूर, दिमाग से दूर। मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि इस बच्चे को ये सब खजाने कहाँ से मिलते हैं। हम सबको इतनी जलन हो रही है। चलो चलते हैं। भले ही सेक्ट के लिए योंग का होना एक वरदान है, उसकी फजूल खर्ची की आदतें शब्दों से परे हैं। इसके साथ बुजुर्ग एल्डर्स ने कभी न लौटने का संकल्प लिया। ये देखकर लुओ वूमिंग ने उन्हें मनाने की कोशिश की। ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे बदल नहीं सकते तो क्यों ना आंखें बंद करके माहौल का आनंद ले। चू यूनान ने तुरंत सहमति जताई। तुम सही कह रहे हो। एक पल में वही बुजुर्ग एल्डर्स जिन्होंने कभी न लौटने की कसम खाई थी, सबने लुओ वूमिंग को थम्स अप दिया। क्या आइडिया है। और बस अपने पहले के शब्दों के बावजूद कई बुजुर्ग एल्डर्स योंग के आंगन के बाहर बैठकर ध्यान में डूब गए। योंग 1 घंटे बाद उठा, बहुत जोश में। क्या नींद आई। और मैंने सारे माइंड कामिंग इंसेंस इस्तेमाल कर लिए। परफेक्ट। इसके साथ अपना रोज का फजूल खर्ची का काम पूरा करने के बाद योंग को एक और इनाम मिला। 10,000 साल पुराने डार्क गॉड ब्लैक ट्री से बने 200 माइंड कामिंग इंसेंस स्टिक्स, जिनकी खुशबू बहुत तेज थी। योंग हक्का बक्का रह गया। क्या ये सिस्टम मेरे साथ मजाक कर रहा है। क्या मुझे कोई और इनाम मिल सकता है। उसे गुस्सा आ गया कि सिस्टम ने उसे फिर से 200 माइंड कामिंग इंसेंस स्टिक्स दे दी हैं। ये मानते हुए कि बड़े बुजुर्ग एल्डर्स ने भी इसे वैल्यू नहीं दी, उसे लगा कि इंसेंस इसकी फजूल खर्ची स्पेंडर की रेप्यूटेशन को कम कर रही है। मैं इन्हें फेंक ही देता हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए इंसेंस को ठिकाने लगाने के लिए बाहर निकलते हुए कहा। लेकिन जब उसने बुजुर्ग एल्डर्स को अपने दरवाजे के बाहर जमा देखा तो वो चौंक गया। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं। लुओ चैनिंग ने समझाया। सच्चे कल्टीवेटर कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस करते हैं। कल्टीवेशन की सबसे ऊंची अवस्था अपने दिल की सुनना है। लुओ वूमिंग ने चुपके से उसे थम्स अप दिया, बड़े बुजुर्ग एल्डर की बुद्धि से प्रभावित होकर। मौके का फायदा उठाते हुए योंग ने बुजुर्ग एल्डर से इंसेंस को संभालने का फैसला किया। बड़े बुजुर्ग एल्डर के सामने उसने कैजुअली इंसेंस नीचे गिरा दी और अपने कमरे में चला गया। बुजुर्ग एल्डर्स हैरान थे, जमीन पर बिखरे इंसेंस को घूर रहे थे। लुओ चैनिंग को तो ऐसा लगा जैसे उसे एक भिखारी बना दिया गया हो। इस बच्चे ने बिना एक शब्द कहे 200 माइंड कामिंग इंसेंस स्टिक्स गिरा दी। वो कहना क्या चाहता है। इस पॉइंट पर लुओ मोमिंग को वजह समझ आ गई। बड़े बुजुर्ग एल्डर, क्या आपको याद है आपने योंग के सामने पहले क्या कहा था। आपने कहा था कि ये माइंड कामिंग इंसेंस बस ठीक ठाक है। और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन बदल गया। ये सुनकर लुओ चैनचिंग को घटना याद आई। हाँ, ऐसा ही हुआ था। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं। लुओ वुमिंग ने समझाया। शायद उसे लगा कि आपने इंसेंस का असेसमेंट बहुत कम किया। आपके शब्द सुनने के बाद उसने इसे बेकार कचरा समझकर डिसमिस कर दिया, इसलिए उसने हम पर फेंक दिया, जैसा हम ठीक समझे। लुओ चांचिंग इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए योंग के दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा कि क्या वो उसके लिए इंसेंस को संभाल लेंगे। जैसा कि उम्मीद थी, योंग की आवाज आई। धन्यवाद बड़े बुजुर्ग एल्डर, प्लीज उस कचरे से छुटकारा पालें। उसे इस्तेमाल करने से मेरी वैल्यू कम होगी। कन्फर्मेशन मिलने पर लुओ चिंग के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और वो चिल्लाया, चलो दोस्तों। बाद में पहाड़ पर गुफा में वापस आकर उसने दूसरे बुजुर्ग एल्डर्स को इंसेंस बांटना शुरू कर दिया। हर एक को 20 स्टिक्स मिली। लुओ वूमिंग ने स्मग लुक देते हुए इशारा किया, मेरा क्या, मेरा हिस्सा कहाँ है। उसे इनाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लुओ चांशिंग ने शांति से उसे देखा और कहा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने लुओ वूमिंग को बाहर फेंक दिया। लुओ वूमिंग हक्का बक्का रह गया, सोचते हुए, हम सब साथ में भीख मांग रहे थे, तो मुझे क्यों बाहर रखा गया। 10 स्टिक्स भी चल जाती। गुफा के अंदर चूनान ने एक भिखारी का पोशाक निकाला और सुझाव दिया, बड़े भाई क्यों ना हम भिखारी बन जाएं। हर सुबह हम योंग के घर के बाहर घात लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी खजाना निकाले, हम उसे मामूली बता देंगे। भिखारी शब्द अजीब लग सकता है, लेकिन अगर इसका मतलब हर दिन ऐसे खजाने मिलना है तो मैं खुशी खुशी भिखारी बन जाऊंगा। दूसरे बुजुर्ग एल्डर सहमत हुए। भीख मांगना अमीर बनने का एक तेज रास्ता लगता है। लुओ चैनचिंग इन लोगों को अच्छी तरह जानता था। वो भिखारी बनने की बातें कर सकते थे, लेकिन असल में वो बस योंग के कीमती चीजों को बर्बाद करने से चिंतित थे। लुओ चैनचिंग जल्द ही लुओ वुमिंग के पास गया, उसे याद दिलाते हुए कि योंग अगले दिन हेवनली डाउ बैटलफील्ड जा रहा है, तुम्हें योंग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उसने निर्देश दिया। लुइंग ने आदेश स्वीकार किया। समझ गया, मैं खुद योंग को हेवनली डाउ टेलीपोर्टेशन टावर तक छोड़कर आऊंगा। अगले दिन योंग हाई स्ट्रीट में उठा और अपने सिस्टम विंडो को चेक किया। अपने नए एक्विजिशंस को देखने के लिए उत्सुक था। उसने 10,000 सेकंड क्लास 9th रैंक अर्थ प्रिजन टैलिस्मैन का एक सेट देखा, जो दुश्मनों को एक मिट्टी की कैद में फंसा सकता था। ये दिलचस्प लगा, कल के माइंड कामिंग इंसेंस से तो ज्यादा ही। उसने फैसला किया कि वो इसे अभी शो ऑफ नहीं करेगा, ये हेवनली डाउ बैटलफील्ड में काम आ सकता है।
इसी बीच लुओ चानचिंग चुपके से योंग के घर पहुंचा। आज बच्चा हेवनली डाउ बैटलफील्ड जा रहा है, पता नहीं मैं कुछ फायदा उठा पाऊंगा या नहीं। इस बार युओ चानचिंग ने जानबूझकर दूसरे बुजुर्ग एल्डर्स को नहीं बताया। भीख मांगना आखिरकार एक शर्मिंदगी वाला काम था, इसलिए सबसे बड़े होने के नाते उसे लगा कि उसे ये शर्मिंदगी अकेले उठानी चाहिए। अचानक वो दूसरे बुजुर्ग एल्डर से टकरा गया, जो एक भिखारी का कटोरा भी साथ लाया था। लुओ चानचिंग हक्का बक्का रह गया। ओल्ड सेकंड, तुम तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। मैंने कटोरा लाने का क्यों नहीं सोचा? दूसरे बुजुर्ग एल्डर ने प्रस्ताव दिया। बड़े भाई, कैसा रहेगा अगर आज हमें कुछ मिलता है तो हम दोनों आपस में बांट लेंगे? लुओ चानचिंग ने सहमति में सिर हिला दिया। तुम सच में एक अच्छे भाई हो। तभी उसने दूर एक और फिगर देखा। कहीं वो ओल्ड थर्ड तो नहीं, उसने सोचा। तीसरे बुजुर्ग एल्डर आगे बढ़े, एक टूटा हुआ कटोरा लिए। बड़े भाई, दूसरे भाई, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं भी शामिल हो जाऊं। तीनों ने एक दूसरे को देखा, शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सबका एक ही आइडिया होगा, लेकिन जैसे ही वो इस सिचुएशन से समझौता कर रहे थे, एक पतली सुंदर टांग एक पर्दे के पीछे से निकली, जिसे तीनों शर्मा गए। ये किस तरह की टैक्टिक है? उनके पहले की समझ टूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये चौथी बुजुर्ग एल्डर थी, जो खजाने के लिए भीख मांगने के प्रयास में एक आकर्षक तरीके से सज धज कर आई थी। चौथी बुजुर्ग एल्डर का इस तरह से आना बाकी एल्डर्स को शॉक कर गया। ओल्ड फोर्थ, प्लीज ऐसा मत करो, हम डर गए हैं। चौथी बुजुर्ग एल्डर भी उतनी ही हैरान थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सभी बड़े भाई भी यहाँ होंगे। सिचुएशन को देखते हुए लुओ चानिंग ने आसपास देखा और कहा, जब ओल्ड फोर्थ यहाँ है तो ओल्ड फिफ्थ भी आसपास ही होगा। चौथे बुजुर्ग एल्डर ने जवाब दिया, क्या वो जल्दी नहीं आ गया था? आंगन के पीछे से पांचवें बुजुर्ग एल्डर छुनचन थोड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। वो भीख मांगने के लिए और भी प्रोफेशनल तरीके से तैयार थे। ना सिर्फ उनके हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा था, बल्कि वो फटे हुए कपड़े भी पहने हुए थे। ये देखकर लुओ चानिंग चिल्लाया, ओल्ड फिफ्थ, तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? सिर्फ भीख ही तो मांगनी है। इस पॉइंट पर लुओ वॉर्मिंग भी चुपके से पहुंचा, सोचते हुए, योंग हमेशा देर से सोता है, आज मुझे सुनिश्चित करना होगा कि वो जल्दी उठे। लेकिन जैसे ही वो आंगन में दाखिल हुआ, लुओ वोंग बुजुर्ग एल्डर्स को ऐसी हालत में देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। चौथे बुजुर्ग एल्डर ने उसे शर्माते हुए सलाम किया। छोटा लुओ भी आ गया। छूनान ने तो सुझाव भी दिया, तुम्हें भी एक कटोरा चाहिए क्या? लुइंग को लगा कि वो पागल हो जाएगा। क्या ये सच में वही बुजुर्ग एल्डर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ? वो तुरंत पीछे हट गया, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। कुछ ही देर बाद योंग बाहर निकला और ये नज़ारा देखकर उसके मुंह से निकला, व्हाट द हेल। वो बुजुर्ग एल्डर्स के अजीब व्यवहार से चौंक गया था। उनके टूटे हुए कटोरे को देखते हुए उसके चेहरे पर कई एक्सप्रेशंस आए। आखिर बुजुर्ग एल्डर्स कर क्या रहे हैं? क्या वो अपने जज्बाती सहनशक्ति का टेस्ट कर रहे हैं, और वो भी मेरे आंगन में? क्या वो चाहते हैं कि मैं जज करूं कि सबसे अच्छा भिखारी कौन है? जैसे ही योंग की नज़र जवान चौथे बुजुर्ग एल्डर से भिखारी स्टाइल पांचवें बुजुर्ग एल्डर और फिर शांत और स्थिर बड़े बुजुर्ग एल्डर पर गई, आखिर में वो छुआन जान पर रुकी। उसके सामने उसने उसके कटोरे में ग्रेट डीमन फेरी ब्लड की 10 बूंदें रखीं। योंग अपनी दानशीलता से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो सबसे अच्छा भिखारी चुनने में भी मदद की और अब अपनी जेब से भी दान किया है। मेरे जैसा दानी चेला कहाँ मिलेगा? जल्द ही वो अपने मास्टर के पिता को ढूंढने चला गया। दूसरी तरफ चुआनजान खुद से बेहद खुश था और जीत की हंसी हंसा। मुझे पता था ये तरीका काम करेगा। लेकिन तभी एक बड़े हाथ ने उसे पकड़ लिया। दूसरे बुजुर्ग एल्डर्स ने शैतानी मुस्कान से उसे घूरा। ओल्ड फिफ्थ, हम अच्छे और बुरे वक्त में साथ हैं। हमने साथ में भीख मांगी तो तुम अकेले लूट लेकर भाग नहीं सकते। छुआन ने निराशा में सांस ली। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो पहले ही भाग गया होता।